असेंबली की करारदाद को अदालत जूते की नोक पर रखेगी। पंजाब में इलेक्शन वन वे होगा। शेख रशीद की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। एक एक दिन में दो दो तीन तीन हमलों पे करारदादें पास हुई हैं। जूती की ठोकर पे रखना है सुप्रीम कोर्ट ने, इस तरह करके उमर बंदेयाल ने, इस तरह करके। इलेक्शन है वन वे, इलेक्शन पीटीआई के ही दरमियान है, नून लीग का कोई मसला नहीं है। इलेक्शन होंगे जी, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इनकी सियासत को दफन होता हुआ देख रहा हूँ और अपनी बेवकूफ़ियों से इन्होंने इमरान खान को आसमान पे ले गए। 11 की सुबह को इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देनी है। इन लोगों ने इन्हीं को लूटना है। इस वक्त टारगेट के यही लोग हैं लोगों के सामने। 5 दिन रुक जाएं, 5 दिन बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बयान देना है कि पैसे दे रहा है सेक्रेटरी फिनांस के नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट वहाँ बताएगी फिर इनको लग बता जाएगा। इनको वैसे भी एक बहाना चाहिए इलेक्शन से फरारी का। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।